ब्रेक। याद माजी अब है यारम। जैसा कि मैंने आगाज में कहा कि सियासत इस वक्त इतनी गंदी हो चुकी है कि कोई उसूल, कोई कवायद नहीं है, और शायद यही वजह है हमारी पस्ती की। आज का पोस्टमार्टम भी कुछ इसी रवैये से मुताबिकत रखता है। नाज़रीन किराम, कोई भी मुआशरा उस वक्त तक कायम नहीं रह सकता जब तक वहां उमूरे जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी कवानीन ना बनाए जाएं, जबकि मुआशरे की तरक्की का इन्हिसार इन कवानीन पर अमल करने में ही होता है। मुहज़्ज़ब कौमें इसी उसूल को अपनाकर तरक्की का सफर तय करती हैं, जिसकी हालिया मिसाल कुछ यूं है कि बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक को सीट बेल्ट ना बांधने पर पुलिस की जानिब से जुर्माना कर दिया गया। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने लंकाशायर में अपने दौरे के बाद वीडियो पैगाम जारी किया और अपनी गलती पर माजरत की। ताहम लंकाशायर पुलिस ने वीडियो क्लिप सामने आने के बाद वजीर आजम पर जुर्माना कर दिया। वजीर आजम हाउस ने भी वजीर आजम की गलती सुनक मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं कि यह एक गलती थी और उन्होंने मुआफी भी मांग ली है और वो जुर्माना भी अदा करेंगे। बरतानवी कवानीन के मुताबिक सीट बेल्ट ना बांधने वाले मुसाफिरों पर 100 पाउंड जुर्माना किया जा सकता है। अगर केस अदालत में जाता है तो ये 500 पाउंड तक बढ़ सकता है। ये बरतानवी वजीर आजम है, लेकिन हमारे यहां पाकिस्तान में कानून कुछ अलग ही है। यही वजह है कि हम इखलाकी और मुआशरती पस्ती का शिकार हैं। हमारे मुल्क में कानून गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग है। अमीर को इंसाफ घर की दहलीज पर मुहैया और गरीब को तख्ताए दार पर भी नहीं मिलता। हमारे यहां दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत, बयानतदारी और कानून की पासदारी का दर्स देने वाले खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। नाज़रीन इकराम, 8 जुलाई 2019 को जब मंडी बहाउद्दीन में मुस्लिम लीग का अवामी जलसा था, तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी मंडी बहाउद्दीन टोल प्लाजा से गुजरी तो टोल टैक्स ही अदा नहीं किया। ना सिर्फ टैक्स नहीं दिया बल्कि मोटरवे पर हंगामा आराई भी कराई गई। बाद में मोटरवे पुलिस ने बयान भी जारी किया कि मरियम के काफले में शामिल अफराद ने हंगामा आराई की कोशिश की, जिससे बचने के लिए काफले को जाने दिया। रोकने की सूरत में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। काफले में मौजूद लगभग 80 से ज्यादा अफराद ने टोल प्लाजा पर हंगामा आराई की कोशिश की। सिर्फ यही नहीं, हमारे यहां खुद को कानून से बालातर समझने वाले वडेरे 2 वक्त की रोटी कमाने वाले मजदूर को अपनी अना के नीचे रोन देते हैं। लेकिन सलाम है इस निजाम को जिसके हाथ इन वडेरों तक नहीं पहुंच पाते। आपको याद होगा, ऐसा ही एक वाकया क्वेटा में पेश आया था, जहां जून 2017 में एमपीए अब्दुल मजीद अचकजई की गाड़ी ने क्वेटा जीपीओ चौक पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक वार्डन हाजी अताउल्लाह को कुचल दिया था, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल क्वेटा मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान की बाजी हार गया था। वाकई के बाद हुक्काम की जानिब से हादसे का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करके असल मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की गई थी। ताहम मीडिया पर खबर नशर होने के बाद अचकजई को गिरफ्तार करने में बरी भी हो गए। और तो और, अब जरा हालिया पेशरफ्त पर ही नजर दौड़ा ले। विफाकी तहकीकाती इदारा FIA जो है, उसने दौरान समात सलमान शहबाज की हद तक चालान अदालत में पेश कर दिया, जिसमें उन्हें बेगुनाह करार दे दिया गया है। विफाकी तहकीकाती इदारे ने अदालत को बताया कि चालान में किसी किस्म की किकबैक्स के सबूत नहीं मिले। चालान के मुताबिक मुल्जिमान का केस से ताल्लुक ही नहीं है। सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। सलमान शहबाज 11 दिसंबर को लंदन में 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचे थे। बात यहां खत्म नहीं होती। इससे कबल विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, जिनके खिलाफ मनशियात बरामदगी का मुकदमा था, उनको भी लाहौर की इंसदादे मनशियात अदालत ने 10 दिसंबर को मुकदमे से बरी कर दिया। इंसदादे मनशियात अदालत के जज मोहम्मद नईम ने फैसला महफूज किया था। बाद में फैसले के मुताबिक अदालत ने राना सनाउल्लाह को बरी कर दिया। इस सबसे तो यही तासुर जाता है कि पीडीएम की हुकूमत मुल्क के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बनी है। जब से पीडीएम की हुकूमत आई है,
नून लीग के रहनुमाओं के ऊपर दायर मुकदमात ही खत्म किए जा रहे हैं। और तो और इस हुकूमत ने इसहाक डार जैसे इश्तिहारी करार दिए गए शख्स को हुकूमत में आते ही उन पर दायर मुकदमात खत्म किए और उन्हें वापस बुलाया, सेनेटर बनाया और वजीर खजाना की कुर्सी पर बिठा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी जिनके खिलाफ LNG का केस चल रहा है, उन्होंने तो नैब को ही खत्म करने का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन किराम, जब तक हमारे यहां कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, चाहे वो मरियम नवाज हो, अब्दुल मजीद अचकजई हो, राउल्ला हो, सलमान शहबाज हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो या मखदूम शहाबुद्दीन, मुल्क का किसी भी सूरत आगे बढ़ना मुमकिन ना हो पाएगा। क्योंकि हजरत अली के कौल के मुताबिक कुफ्र का निजाम तो चल सकता है, ना इंसाफी का नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।